हमारे पास क्या है ये हमें भले ही याद ना रहे, लेकिन अगले के पास कितनी फैसिलिटी है, कितनी सुख सुविधाएं है, ये हम कभी नहीं भूलते और हमेशा उससे कंपैरिजन करते रहते हैं। एक बार राजीव नाम का एक लड़का रहता है। राजीव कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता और उसका ये लास्ट ईयर रहता है। इसके बाद वो सोचता है कि चलो यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे उसके साथ के यही करने वाले होते हैं। उसे लगता है कि आसान है, आसानी से कर लेंगे। लेकिन लास्ट ईयर में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद राजीव को जीवन की सही दिशा मिल जाती है। ये दिशा शायद सबके नसीब में नहीं होती। राजीव अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठ करके दूसरों की बुराइयां किया करता था। अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठ करके यही कंपैरिजन किया करता था कि देखो उसके पास कितना पैसा है, उसके तो मज़े ही मज़े हैं, उसके पिता सेटल्ड है, उसे काम करने की क्या ज़रूरत है, मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत है। और अक्सर वो दूसरों की बर्बादी पर खुश होता था। अगर किसी का कम नंबर आ जाता तो इसे देख करके उसे खुशी होती थी और सांत्वना देने के नाम पर उल्टा वो उस व्यक्ति को दुख ही पहुंचाता था। ऐसा करके वो कॉलेज में एंजॉय करता था। दूसरों को ह्यूमिलेट करके उसे मज़ा आता था। उसने अपना एक ग्रुप बना लिया होता है और अक्सर वो लोगों को नीचा दिखाया करता था। अक्सर ऐसे लोगों को वो ढूंढता था जिनके पैसे कम हो, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो। हालांकि राजीव की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। उसके दोस्तों को भी इस बारे में उसने ज़्यादा नहीं बताया रहता। यही शो किया रहता है कि उसके पास ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन असलियत सिर्फ राजीव को ही पता होती है। लेकिन राजीव अपनी इस असलियत को स्वीकार करना ही नहीं चाहता था। एक दिन राजीव ऐसे ही किसी लड़के का मजाक बना रहा था। तभी बाई चांस उसके पेरेंट्स कॉलेज में उसे रिसीव करने आ जाते हैं। और जब वो आते हैं देखते हैं कि एक लड़का उनके बेटे को कैसे ह्यूमिलेट कर रहा है, वो भी 4 लड़कों को लेकर के। उन्हें बेहद गुस्सा आता है। वो राजीव के पास जाते हैं और राजीव से कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों को ह्यूमिलेट करके आगे बढ़ सकते हो, ऊपर उठ सकते हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कोई भी व्यक्ति दूसरों को नीचे गिरा करके, ह्यूमिलेट करके कभी भी ऊंचा नहीं उठता। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर झांक करके देखो, तुम्हारे अंदर खुद कितनी कमियां हैं। क्या वाकई में तुम फाइनेंशियल स्टेबल हो? मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या कंडीशन है, तुम्हारे घर में कैसे हालात है। मैं हर रोज़ हमेशा अपने बेटे से सुनता आया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जाने दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे पिता इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें पता लगेगा और उन तक शिकायत जाएगी तो उनके दिल पर क्या बीतेगी कि उनका बेटा कॉलेज में आकर के क्या कर रहा है। वो अपने बेटे से उम्मीद और आस लगा करके बैठे कि बेटा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करके कुछ करेगा, हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। लेकिन बेटा क्या कर रहा है? अब जा करके राजीव को शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके दोस्तों को पता लग जाता है कि दरअसल जिन लोगों का राजीव अक्सर मजाक उड़ाता है, राजीव खुद भी वैसे ही लोगों से बिलोंग करता है। उस लड़के के पिता घर आते हैं और राजीव के पिता से शिकायत कर देते हैं। सारी बात राजीव के पिता को बता देते हैं। राजीव के पिता को बहुत गहरा सदमा लग जाता है। वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि जिस बेटे से वो उम्मीद लगा करके बैठे, उनका वही बेटा उन्हीं के जैसे लोगों को नीचा दिखा रहा है। उनका वही बेटा ऐसे लोगों का मजाक उड़ा रहा है जो ऑलरेडी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राजीव जब घर आता है, पिता उससे कुछ नहीं कहते, ना हाय हेलो कुछ नहीं पूछते, खाना खाया नहीं खाया कुछ भी नहीं पूछते। माँ भी राजीव से दूरी बना लेती है। राजीव को समझ नहीं आता कि हो क्या गया। फिर राजीव को पता चल जाता है कि लगता है कि कॉलेज की बात घर पहुंच गई है। वो अपने पिता से माफ़ी मांगता है, कहता है कि पापा आगे से ऐसा नहीं करूँगा। जिसके बाद उसके पिता राजीव से कहते हैं कि बेटा तुम तो बड़े नवाब हो, तुम बड़े साहेब हो, मैं ठहरा गरीब इंसान, तुम चाहो तो मुझे भी ह्यूमिलेट कर सकते हो। आखिरकार एक छोटा सा ऑटो चलाता हूँ मैं, कितना है मेरे पास। अब जा करके राजीव को समझ आता है जिस रियलिटी से
वो भाग रहा होता है, जिस रियलिटी से वो पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। आज उसी की आंखों के सामने उसके खुद के पिता ने उसे रियलिटी दिखा दी, बता दी कि हमारी सच्चाई है क्या। लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज़ को नीचे तौर पर नहीं देखा, बल्कि अपने जीवन को हमेशा सुकून से जिया, क्योंकि वो हमेशा मेहनत और ईमानदारी से जीवन को गुजर बसर कर रहे थे। राजीव को अपनी गलती का पछतावा हो गया। उसके बाद से राजीव दिलो जान से मेहनत करने लगा और अपने उन दोस्तों का साथ छोड़ दिया। आगे चल कर के राजीव ने यूपीएससी के परीक्षा को क्लियर कर दिया और बहुत ही जल्दी एक अच्छे पद पर नियुक्त भी हो गया। दोस्तों, ये छोटा सा वाकया, छोटी सी कहानी हमें जीवन की गहरी और अहम सीख देती है। राजीव के जीवन से हमें पता चलता है कि बहुत बार हम अपनी रियलिटी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते, उसे स्वीकारते नहीं हैं, लेकिन अंततः जब हम उसे स्वीकारते हैं तभी जा कर के हमारे हालात और हमारी परिस्थितियां बदलना शुरू होती है। जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपने जीवन की, तब तक हमारा जीवन नहीं बदलता है। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर भी दोस्तों, एक कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आप सभी को आज की कहानी कैसी लगी है। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप सभी इस कहानी पर अंत तक बने रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। काशिका उड़ान की कहानियाँ, बातें और स्पीचेस आप सभी को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, मोटिवेशन और उम्मीद देती हैं।